abnormal menstrual cycle, abnormal menstrual cycle देखेंगे तो लाइक अमेनोरिया, सेकेंड डिसमेनोरिया, थर्ड इज पॉलीअमेनोरिया, फोर्थ इज ओलिगोमेनोरिया, फिफ्थ इज हाइपरमेनोरिया, सिक्स्थ इज hypoamenorrhea, and seventh is menorrhagia. Okay, menorrhagia. And eight is प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसको हम लोग PMS यानी प्राइमरी या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वी आर नाउ फर्स्ट अमेनोरिया। ओके, अमेनोरिया में हम लोग देखेंगे कि अमेनोरिया मीन्स absent of menstrual cycle, absent of menstrual cycle. It may be absent of menstrual cycle. It may be physiological and pathological, या फिर और लोग लिखेंगे या फिर और पैथोलॉजिकल रीजन होता है। ठीक है, तो absent of menstrual cycle, आपको menstrual cycle absent दिखेगी आपको। इट में भी द फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, तो इसमें से फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल दोनों कोई भी रीजन हो सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड देन वेयर हम लोग अभी इसका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इस दोनों को जो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, उसमें वन इज फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको दो प्रकार इसमें डिसीज अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट ऑफ डिसीज, इसमें अब्सेंट ऑफ डिसीज होगा, अब्सेंट ऑफ डिसीजेस। ओके, अरे कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। ओके, देन यहाँ फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया है, ये आपको दो टाइप का दिखाई देगा, दो प्रकार का होगा। एक होगा प्राइमरी अमेनोरिया एंड सेकेंड होगा सेकेंडरी अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया बिफोर द प्यूबर्टी, यानी इसमें आपको जो मिनार्की है वो अब्सेंट होती है, इसमें मिनार्की इज अब्सेंट बिफोर द प्यूबर्टी,
the puberty, menarche absent. ओके, क्लियर। और यहाँ पे आपको सेकेंडरी अमेनोरिया रहेगा, तो इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट दिखेगी। यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट रहेगी, और हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट रहेगी तो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट होगी, अब्सेंट रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो इसके कॉज क्या हो गए? 3 कॉज हो सकते हैं उसे। ओके, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट ड्यू टू 3 कॉजेस। इसमें कॉजेस फर्स्ट होगा आपका प्रेगनेंसी होगी। सेकेंड कॉज होगा आपका लैक्टेशन, एंड थर्ड कॉज होगा आपका मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज एक थर्ड कॉज हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रेगनेंसी 3 कॉजेस अमेनोरिया, इन 3 कॉजेस के अंदर में वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको अब्सेंट दिखेगी। ओके, देन हम लोग यहाँ पे ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी में, प्राइमरी अमेनोरिया, फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल अमेनोरिया। ओके, देन नाउ वी आर डिस्कस्ड about the pathological amenorrhea. Pathological amenorrhea. पैथोलॉजिकल अमेनोरिया। ठीक है, सेकेंड, इसमें आपको पेल्विक पैथोलॉजी क्या दिखेगी? पेल्विक पैथोलॉजी आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगी, आपको प्रेजेंट पेल्विक पैथोलॉजी, लाइक यहाँ पे लाइक ट्रॉमा एंड infection, then adhesion, and means adhesion means blockage. ठीक है, ब्लॉकेज दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग एट्रेशिया बोलते हैं, एट्रेशिया, सैंपल फॉर एट्रेशिया। ठीक है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। एडेशन मीन्स 2 ऑर्गन्स होते हैं, वो एक दूसरे से चिपकते हैं, जिसे हम लोग एडेशन बोलते हैं। और एट्रेशन ब्लॉकेज यहाँ पे आपको उस तरह से दिखेगा वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ पे आपको ब्लॉकेज दिख सकता है। ठीक है, पेल्विक पैथोलॉजी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ओके, दैट्स द पॉइंट। एंड 2 टाइप ऑफ, यहाँ पे भी आपको पैथोलॉजिकल अमेनोरिया में भी आपको 2 प्रकार के आपको पैथोलॉजिकल अमेनोरिया देखने को मिलेगा। और वो होता है, एक पहला कंसील या हिडन होता है, और सेकेंड होता है आपका रियल या ट्रू होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इसके बारे में, कंसील, इसके बारे में देखेंगे कि हम लोग कंसील के बारे में देखेंगे, कंसील या हिडन। ओके, तो फर्स्ट इज या फिर हिडन। ठीक है, कंसील और हिडन के अंदर में क्या हो जाएगा, आपको जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना, वो आपको एब्सेंट रहेगा वहां पे। वहां क्या रहेगा, वो वहां से आपको दिखेगा नहीं। ओके, यानी जो विजिबल मैनिफेस्टेशन होता है वो आपको वहां पे दिखेगा नहीं। ठीक है, वहां पे इनविजिबल रहेगा। तो आप इसमें यह लिख सकते हैं, मेंस्ट्रुअल
menstrual blood fail, ये फेल हो जाता है, fail to expel, fail to expel, fail to expel out through the vaginal tract, vaginal tract, इस कंडीशन को हम लोग हिमेटोमा बोलते हैं। ठीक है, हिमेटोमा और हिमेटोमा यानी इसी कंडीशन को हम लोग पैथोलॉजिकल जब ये होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन बोलते हैं इसे। ठीक है, जिसमें लैक ऑफ ओपनिंग होता है और लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना होता है, जिसके वजह से और कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो होते हैं, जिसके वजह से यहाँ क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन ये होती है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन होती है डिसीज की, यहाँ डेवलप होती है। इसका हम लोग मैनेजमेंट अगर करते हैं तो मैनेजमेंट इसका जब करते हैं तो इस कंडीशन को रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गन की मेडिसिन देना चाहिए इसमें। ठीक है, C1 एक फंक्शनल रेमेडी, S1 या S2 इज द बेटर हियर, एंड F1 L1 A1 and RE in a first dilution, फर्स्ट डाइल्यूशन में देना चाहिए आपने 6 times in a day, in a half cup of lukewarm water। ओके, इस तरह से आपने इसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, क्रिप्टोमेनोरिया में तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे आपको A1 की जगह आपने यहाँ पे A1 दे सकते हो, चलेगा बिल्कुल A1। ठीक है, और साथ में आप यहाँ जो कंडीशन होती है S2, तो यहाँ पे आप इस S2 के जगह आप कौन सा मेडिसिन देंगे, S2 के जगह आप यहाँ पे S3 देने की कोशिश करना हो। ठीक है, S3 क्योंकि ये ब्लॉकेज खोलती है, S3 क्या करती है, ब्लॉकेज को खोलती है। तो यू शुड गिवन द S3 C1 F1 L1। यहाँ हम लोग A1 भी दे सकते हैं, A3 भी दे सकते हैं, या फिर A3 का भी इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और RE तो इन फर्स्ट डायल्यूशन, और क्रॉनिक होगा तो सेकंड से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, एंड नाउ फर्दर हम लोग देखेंगे आगे का, ये होगा मैनेजमेंट और यार ट्रीटमेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके। और ट्रू पैथोलॉजिकल अमेनोरिया, ओके। एंड देन इसमें क्या होता है, ये देखिए, इसमें भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के आपको अमेनोरिया यहाँ पे पैथोलॉजिकल में भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइमरी में मिनार्की आर प्रेजेंट, मिनार्की आपको प्रेजेंट मिलेगी। ठीक है, मिनार्की are present, menarche is present, okay, menarche is present, and age about the 16 years,
एज अबाउ 16 ईयर्स। सेकेंडरी में आपको देखने को मिलेगा मिनार्की इज, यहाँ पे आपको सेकेंडरी में मिनार्की, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की प्रेजेंट रहेगी, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की भी यहाँ प्रेजेंट रहेगी, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की, मिनार्की प्रेजेंट रहेगी, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज absent, इज absent। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको absent रहेगी यहाँ पे, एंड ड्यू टू द, किसके वजह से, ड्यू टू डिसीजेस, कुछ डिसीजेस हो गए उसके वजह से आपको, कोई भी डिसीज हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनुरिया के अंदर में आपको मिनार्की प्रेजेंट दिखेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल absent दिखेगी, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी देता हूँ इसमें, कि आप लोगों को इस तरह से उस एग्जांपल को आपको फॉलो करके समझना है। ओके, मिनार्की प्रेजेंट है, मिनार्की प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, मिनार्की प्रेजेंट है, कौन सा, 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स। उसके बाद में नाउ एज इज 20 ईयर्स, यानी उस वुमेन्स की एज 22 ईयर्स है। मेंस्ट्रुअल साइकिल absent है, absent, एंड नो लैक्टेशन, लैक्टेशन नहीं है, एंड नो लैक्टेशन एंड नो प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनुरिया, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनोरिया, इसका आंसर होगा। क्यों कि यहाँ पे मिनार्की प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ एज इज 22 ईयर्स, ओके, एंड नो लैक्टेशंस, यहाँ कोई लैक्टेशंस नहीं है, नो प्रेगनेंसी, एंड सो ड्यू टू द मेंसेस absent है, ड्यू टू द सम एनी डिसीज, किसी डिसीज के कारणवश यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल absent है, ओके। तो जिसके वजह से हम लोग इसको पैथोलॉजिकल कारण हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करेंगे वहाँ पे, ड्यू टू द एनी पैथोलॉजिकल रीजन, ओके। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनुरिया, तो इस जगह हम लोगों को जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा ऑर्गन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, इसमें आपको ऑर्गन की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और अमेनुरिया में आप लोगों को ये भी देखना है, एज वाइज उसको देखना है कि कब होता है अमेनुरिया की कंडीशंस, कब डेवलप हुई है, कौन से एज में डेवलप होती है। अगर यह इस तरह से होता है तो पैथोलॉजिकल रीजन में कोई भी डिसीज हो सकता है, तो उस डिसीज को भी ट्रीटमेंट आपको करना जरूरी है। और वहाँ पे ये जो कंडीशंस डेवलप होती है अमेनुरिया की, इसकी भी ट्रीटमेंट हमें करना जरूरी है, ओके। सो इसीलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से हो सकता है, और ऑर्गन, उसका असर ऑर्गन पे भी होता है, तो जिसके वजह से जैसे ओवरी पे भी उसका असर होता है, ठीक है। तो और इसीलिए हमें उसकी ट्रीटमेंट, ऑर्गन की भी ट्रीटमेंट देखना चाहिए, यानी HPO एक्सिस जो है,
उसको हमने उस तरह से उसको कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको करेक्ट करना चाहिए। ओके, तो इट इज द ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है जिसकी वजह से यहाँ पे डिसीजेस होते हैं। ओके, देन इज 18 years of age, 18 year of age, 18 year of age यानी 18 साल की उम्र में वुमेन्स होती है उसे फर्स्ट मिनार्की, फिफ्थ मिनार्की बोलेंगे हम लोग। मिनार्की यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मिनार्की होगी उसे, ठीक है। और देन 25 years ऑफ एज के अंदर में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है, जिसमें सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनोरिया होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगा, यहाँ रहेगा यहाँ पे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनोरिया, अमेनोरिया, ठीक है, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनोरिया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है, ठीक है, और प्रेगनेंसी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेगनेंसी है एंड फर्स्ट मिनार्की है, मिनार्की इज प्रेजेंट। ओके, तो अब्सेंट है, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा उसका, ठीक है, ये भी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट मिनार्की प्रेजेंट है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी प्रेजेंट है 25 इयर्स की एज में, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी पैथोलॉजिकल अमेनोरिया एक कॉज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देन वी आर डिस्कस अबाउट द डिस्मेनोरिया। सेकेंड, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया में होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसमें क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे यह भी दो प्रकार का होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होगा, ठीक है, डिस्मेनोरिया। तो हम लोग पहले देखेंगे कि प्राइमरी, फर्स्ट टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स में आपको एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे प्राइमरी के बारे में, ठीक है। तो वी आर डिस्कस ऑन द प्राइमरी। डिस्मेनोरिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, इसमें आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया में नो पेल्विक पैथोलॉजी, इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको नो पेल्विक पैथोलॉजी, नो पेल्विक पैथोलॉजी, दैट मीन्स इसमें कोई पैथोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, पैथोलॉजी अब्सेंट रहेगी, मीन्स पैथोलॉजी इज और पैथोलॉजी इज अब्सेंट, पैथोलॉजी अब्सेंट रहेगी वहां पे। और यहाँ पे जो पेन होता है वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होने के वजह से होता है, तो इसमें क्या रहेगा, आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, इंक्रीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन इंक्रीज, ठीक है। तो से यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग जो क्या दिखेगा, आपको सीवियर पेन,
सीवियर पेन दिखेगा आपको, लेकिन वो रेडिएटिंग दिखेगा। सीवियर पेन इन रेडिएटिंग फॉर्म, इन रेडिएटिंग फॉर्म, रेडिएटिंग फॉर्म, ठीक है, रेडिएटिंग फॉर्म के अंदर में दिखेगा आपको। तो रेडिएट कहाँ से होगा ये रेडिएट फॉर्म होगा आपका पहले लोअर एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन, उसके बाद में बैक में जाएगा, बैक में जाएगा, उसके बाद थाई में जाएगा, ठीक है। और थाई में जाने के बाद में, थाई में यानी यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होने से सीवियर पेन होता है, लेकिन रेडिएटिंग होता है। लोअर एब्डोमेन से आपको बैक में जाएगा और थाई में जाएगा। इस तरह से जो सिम्टम्स दिखते हैं उसमें हम लोग प्राइमरी डिसमेनोरिया कहते हैं उसे, ओके। तो आपको इस तरह से भी कोई सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो आप उसमें ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक कर सकते हैं। और डिसमेनोरिया के लिए आपको जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट इस तरह से होता है, इसमें C1, S1, F1, A3 और WE, ठीक है। यह मेडिसिन आप दीजिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन आपकी C1, S1, F1 एंड WE, ओके, एंड A3, and also you have added the L1 also, okay, in second और थर्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन आप SOS डोज दे सकते हैं इसमें, यानी जैसे भी दर्द होता है तो आप तुरंत थोड़े थोड़े देर में आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वहाँ पे यहाँ पे दर्द भी कम हो जाएगा तुरंत। और जो बार बार हार्मोनल इम्बैलेंस या की वजह से या प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होने की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये सब बातें, तो ये इसमें जो सीवियर पेन होता है तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ओके। तो वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेडिसिन आप देना चाहिए। सेकेंड डाइल्यूशन या फिर थर्ड डाइल्यूशन में लेना चाहिए। देन वी आर टू नाउ डिस्कस अबाउट सेकेंडरी सिम्टम्स। इसके हम लोग सेकेंडरी सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सिम्टम्स, यहाँ पे आपको सेकेंडरी, ये प्राइमरी सिम्टम्स हो गए, इसमें आपको सेकेंडरी सिम्टम्स भी प्रेजेंट दिखेंगे। सेकेंडरी सिम्टम्स, सेकेंडरी सिम्टम्स, सेकेंडरी सिम्टम्स लाइक इस तरह से दिखेंगे। नौशिया, वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग एंड इंसोमिनिया दिखेगा इसमें आपको। इंसोमिनिया, ठीक है, आपको यहाँ पे सेकेंडरी सिम्टम्स में आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग फिर इस तरह से अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो आप वोमिटिंग के लिए S11 देना पड़ेगा आपको इन सेकेंड डाइल्यूशन या फिर थर्ड डाइल्यूशन में, ये कंट्रोल में आ जाएगा। नौशिया में भी आपको S11 देने से कंट्रोल में आ जाएगा। इंसोमिनिया के ट्रीटमेंट करते समय में आपने WE और F1 को आपने सेकेंड, थर्ड या फिर सेकेंड डाइल्यूशन में आपने देना चाहिए, इससे इंसोमिनिया आपका ठीक होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर ज़्यादा ही तकलीफ है तो आपको उस समय में वाई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाई को और F2 को आप एक्सटर्नली यूज कीजिए, एक्सटर्नली यूज पैरों पे। इसमें आपको सेकेंड डाइल्यूशन का यूज करना है। सेकेंड डाइल्यूशन आर यूज ऑन palm of hands and sole of feet, इस पे आप लोग यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से इंसोमिनिया का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको
कभी कभी आप अलग से अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहीं आप साथ में ऐड कर सकते हैं डब्ल्यू के साथ में। ओके, ठीक है, बस क्लियर। इट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं इसे। एंड नाउ इसके बाद में यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन और होता है, ठीक है, वो अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ड्यू टू increased due to the increased prostaglandin and oxytocin, what will happen, and this is a severe pain here, okay, severe pain यहाँ पे severe pain due to the contraction of uterus, okay, contraction of uterus होगा, ठीक है, जिसके वजह से सीवियर पेन होगा। तो मैंने आपको मैनेजमेंट तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है, तो इसमें फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि मैं इसका मैनेजमेंट आपको उसके सिम्टम्स का मैनेजमेंट बताया, और वहाँ पे सिम्टम्स दिखते तो उसका भी मैनेजमेंट अलग से आप सोच के कीजिए। और आपको मैनेजमेंट ये आपको जो सेकेंडरी जिसमें आपको प्राइमरी डिसमेनोरिया है तो इसकी ट्रीटमेंट भी करते समय आप मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट करते समय में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वही मेडिसिन आपको C1, S1, F1, L1, ठीक है, और WE आपको देना पड़ेगा इन सेकेंड और थर्ड डायमेंशन के अंदर में, ठीक है। जब एक्सट्रीम पेन होगा, इफ एक्सट्रीम पेन यानी बहुत ज्यादा दर्द होगा, तब गिवन अबाउट डोज इन रैपिड फॉर्म में लाइक SOS यानी जब तक आपको रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको देते रहना चाहिए उसे, ठीक है। एंड देन यही चीज अगर क्रॉनिक केस होती है तो क्रॉनिक केस में आपने उसको कुछ दिन तक कंटिन्यू देना चाहिए, एंड यू हैव टू वॉच, आपने उसको देखना चाहिए कि फिर से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस दिन आपको लगता है कि कंटिन्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बाद में ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हैं, ओके। समटाइम्स अगर रिजल्ट नहीं आता है तो यू शुड बी चेंज द डाइल्यूशंस, मेडिसिन वही रहेगी, आप डाइल्यूशन को ही चेंज करना है बस, ओके। सेकेंडरी डिसमेनोरिया, सेकेंडरी डिसमेनोरिया में आपको दिखेगा, सेकेंडरी डिसमेनोरिया में आपको दिखेगा ड्यू टू द एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, ड्यू टू द, इसके वजह से दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा आपको, ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल चेंज होता है यहाँ, पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप या क्या डेवलप करेगा, डेवलप द पेन, ठीक है, ड्यू टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन, ओके। यहाँ पे पैथोलॉजी यानी कोई डिसीज रहेगा जिसके वजह से सेकेंडरी डिसमेनोरिया के अंदर में आपको पेन होगा, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट एंड डल, उसमें डल पेन होगा, डल पेन। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्राइमरी में आपको रेडिएटिंग पेन दिखेगा, लेकिन यहाँ पे नो रेडिएटिंग पेन, ओके। यहाँ आपको रेडिएटिंग पेन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, नो रेडिएटिंग पेन। ये लोकलाइज रहेगा, लोकलाइज्ड
लोकलाइज्ड पेन रहेगा ये। लोकलाइज्ड पेन कहाँ पे? लोअर अब्डोमेन के अंदर में। कहाँ रहेगा ये? लोअर अब्डोमेन में, ठीक है। लोअर अब्डोमेन में लोकलाइज होता है ये पेन, ठीक है। यहाँ पे इस पेन को मैनेजमेंट करना है आपको, तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर देते हैं, लाइक अ मेप्टॉल, ठीक है। मेप्टॉल जो मेडिसिन होती है या मेफेनिक एसिड होती है वो देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन हमें क्या देना पड़ेगा? C1 S1 या फिर S2 F1 A3 एंड WE, ठीक है। इस तरह से आपको मेडिसिन यहाँ पे सेकेंड डाइल्यूशन और या फिर थर्ड डाइल्यूशन में आपको यहाँ पे मेडिसिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 6 ड्रॉप्स 6 टाइम्स इन अ डे, 6 into 6 यानी 6 ड्रॉप 6 टाइम into a half cup of luke water, इस तरह से आपको देना पड़ेगा। एंड देन आपको इसमें पढ़ना है आगे हाइपरमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया या फिर हम लोग इसे बोलते हैं और एपीमेनोरिया कहते हैं इसे। तो इसे हम लोग, इसमें ब्लीडिंग जो होता है, ब्लीडिंग अमाउंट ये कितना होगा? यहाँ पे इसमें होगा आपका जो ब्लीडिंग अमाउंट होगा, ब्लीडिंग अमाउंट मोर देन 80 ml, ओके, मोर देन 80 ml होगा। या हम ड्यूरेशन देखेंगे, या फिर ड्यूरेशन कितना रहेगा यहाँ पे ब्लीडिंग का? मोर देन 7 days, ओके, मोर देन 7 days, इस तरह से होगा, जिसको हम लोग हाइपरमेनोरिया बोलेंगे। फोर्थ, ये थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ में आपको रहेगा पॉलीमेनोरिया रहेगा, पॉलीमेनोरिया। पहले पॉलीमेनोरिया में क्या होगा आपको? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस्ड अप टू द 21 days, अप टू 21 days, ओके, अप टू 20 यानी 21 दिन तक रिड्यूस हो जाएगी वो, अप टू 21 days। नॉर्मल 28 days की होती है, तो 28 days से 21 days पे आ जाएगी, जिसको हम लोग पॉलीमेनोरिया बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में ऐसे ही रहेगा, एंड रिमेन्स रहेगा, रिमेन इन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी बार बार जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो वो सिर्फ 21 डेज की ही रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो उसे हम लोग पॉलीमेनोरिया बोलेंगे, ओके। तो ये लेस हो जाएगा यानी दिन कम हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ पे दिन कम हो जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 साल के अंदर में कितना होगा? 1 साल के अंदर में नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 साल के अंदर में आपको 13 होती है, 13 मेंसेस होती है, और 520 ml ब्लड होता है, 20 ml ब्लड होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर में इतना ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और 13 या नॉर्मली इन 1 ईयर, ठीक है, नॉर्मली 1 ईयर, ओके। और एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे अगर 21 डेज का हो जाएगा एबनॉर्मल, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन में आपको कितना दिखेगा? यहाँ पे 15 मेंसेस दिखेगी आपको, यहाँ पे कितना दिखेगा? 15 मेंसेस, और ब्लीडिंग भी ज्यादा दिखेगी आपको, 600 दिखेगी,
600 ml दिखेगी आपको, क्योंकि मेंसेस यहाँ पे बढ़ जाएगी, मेंसेस बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आपको 600 ml आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एंड हाइपोमेनोरिया, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ में कोशिश से। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले इस कंडीशन को आपको ठीक करना है तो C1 और S1, F1, L1, WE को ही देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द हार्मोनल इम्बैलेंस। दिस कंडीशन आर डेवलप्ड बाय द HPO एक्सिस coordinations, okay, disturb of the HPO axis, okay. हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोमेनोरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्कैंटी ब्लड लॉस, स्कैंटी ब्लड लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 20 ml, ठीक है, लेस देन 20 ml रहेगा, ठीक है, लेस देन 20 ml। और एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट आपको या फिर ड्यूरेशन कितना रहेगा उसका, या फिर ड्यूरेशन दिखेगा आपको 2 days, ठीक है, लेस देन 2 days, ओके, 2 दिन से भी कम यहाँ पे आपको उसका ड्यूरेशन दिखेगा, या फिर स्कैंटी ब्लड लॉस दिखेगा लेस देन 20 ml, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए जो ट्रीटमेंट देंगे हम लोग, क्या देंगे? इसमें आरई देंगे, ठीक है, आरई देंगे, और कुछ कॉज होगा उसकी भी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक होता है तो हम लोग उसको आरई देंगे, उसके बाद में C1 देंगे, F1 देंगे, S1, ठीक है, और A3 इसको आप क्या देंगे? फर्स्ट डाइल्यूशन में देंगे, या फिर क्रॉनिक होगा तो सेकंड डाइल्यूशन में देंगे, ठीक है। और इफ एनी अदर कंप्लेंट, अगर कोई दूसरी कंप्लेंट्स होगी तो आपको साथ में ट्रीटमेंट उसकी भी ट्रीटमेंट आपको along with start with about treatment। अगर कोई प्रॉब्लम और होगा तो ये ट्रीटमेंट के साथ में आपको और देना पड़ेगा, ओके, ठीक है। और लास्ट आपको 2 बचे हैं तो 2 कंप्लीट कर देता हूँ, बस हो गए, शॉर्ट है वो प्रॉपरली क्लिनिकली अप्रोच उसका समझ में आना चाहिए, बस। देन ओलिगोमेनोरिया, ये आपका पॉइंट रहेगा 6 पॉइंट, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है? ये जो मेंसेस होती है, मेंसेस वो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड अप टू 35 डेज, यानी नॉर्मल 28 डेज की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 35 डेज एक्सटेंड होगी, ठीक है, यानी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे ओलिगोमेनोरिया हम लोग बोलेंगे उसे, ठीक है। देन 7 नंबर मेट्रोरेजिया में हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें होगा असाइक्लिक या और इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग होगी यहाँ पे, असाइक्लिक और इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग होगी। बट लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसमें क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे इट इज काउंटेबल, ठीक है। इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि 1 महीने में 2 बार हुई या 3 बार हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो असाइक्लिक हुई है कितनी बार हुआ है, हम यहाँ पे काउंटेबल होगा, यानी काउंट कर सकते हैं, शुड बी काउंट। और जब इनकाउंटेबल होता है तो उसे हम लोग
मीनोमेट्रोरेजिया बोलते हैं उसे। इफ इट इज इनकाउंटेबल that is called as menometroregia menometroregia okay metroregia ओके ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड देन एट लास्ट में उसको हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस और मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज काउंट द मेट्रोरेजिया। अगर यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल अप्रोच क्या रखते हैं कि हम उसको काउंट कर सकते हैं तो उसे हम लोग मेट्रोरेजिया बोलते हैं। अगर उसको काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम लोग यानी जो साइकिल्स होती है इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग उसे काउंट करते हैं तो आपको मेट्रोरेजिया बोलेंगे। काउंट नहीं कर सकते तो मीनोमेट्रोरेजिया में आपको एक क्लिनिकली अप्रोच में हमें पहले मेट्रोरेजिया को ही आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको रेगुलर करने के लिए या असाइक्लिक कंडीशन होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी डब्ल्यू ही यूज की जाती है। ठीक है, डब्ल्यू ई C1 S2 A3 ठीक है A3 F1 इस तरह से सेकेंड डाइल्यूशन नॉट इन third or any dilution, second dilution which is the best one. Okay, and then last अभी हम लोग लास्ट देखेंगे मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसको देखेंगे हम लोग। ये साइकोलॉजिकल होता है ये। ठीक है, इट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है ये डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर होगा साइकोलॉजिकल। ठीक है, इसकी जो पैथोलॉजी है पैथोलॉजी अननोन पैथोलॉजी इसकी पैथोलॉजी अननोन होती है। ओके, एक्चुअली यू डोंट कैन टेक द डिसीजन or know any pathology are present here. This is unknown, but you sometimes you don't know the pathology properly. ठीक है, depend on the psychology. ठीक है, psychotic disorder होता है। ठीक है, depends on the second depends on psychology. Okay, साइकोलॉजिकली। ओके, ताकि हम लोग साइकोलॉजी बोलेंगे हम लोग उसे। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ल्यूटियम फेज जो होता है इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ये सिम्टम्स आपको कब देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स सीन ऑन द ल्यूटियम फेज। जो ल्यूटियल फेज होती है ल्यूटियल फेज, उस ल्यूटियल फेज के अंदर में आपको उस समय में यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलेंगे। जो ल्यूटियम फेज हम उसको क्या बोलते हैं? उसको कांस्टेंट फेज होती है। क्या होती है? कांस्टेंट फेज। ये परसिस्टेंटली कांस्टेंट होती है ये वाली फेज ल्यूटियल फेज। ओके, यानी बराबर ऑन 14 डेज पे ही बराबर वो आएगी बैक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, जो डेट होती है उसके 14 डेज में हमें इस कांस्टेंट फेज ल्यूटियल फेज को पकड़ना है, इसीलिए हम उसको कांस्टेंट फेज बोलते हैं। ठीक है, रिमेनिंग साइकिल सिम्टम्स फ्री होती है, बाकी जो साइकिल्स होती है वो रिमेनिंग साइकिल सिम्टम फ्री होती है। रिमेनिंग साइकिल्स सिम्टम फ्री। ओके, कोई साइकिल्स में आपको सिम्टम नहीं दिखेंगे और कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगे। वो सिम्टम्स यह होते हैं, सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। यह सिम्टम पहला दिखेगा आपको यहाँ पे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर में आपको दिखेगा ब्रेस्ट टेंडरनेस। सेकेंड दिखेगा आपको एब्डोमिनल पेन लोअर, या हम लोग सीधा उसको एब्डोमिनल पेन ही बोलेंगे। ठीक है, ओके।
abdominal pain, abdominal pain यहाँ पे दिखाई देगा आपको। एंड देन इंसोम्निया की कंडीशन, इंसोम्निया की कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। एंड फोर्थ आपको नॉशिया एंड वोमिटिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इसकी भी आपको ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसकी मैंने आपको इंसोम्निया की ट्रीटमेंट बताया। एब्डोमिनल पेन होता है तो एब्डोमिनल पेन के अंदर में आप मेडिसिन लिख लीजिए, F1A3 और YE, या अगर आपको कभी नहीं समझ में आता तो F1A3 1 YE आप दे के दीजिए, ठीक है। साथ में आप WE भी अलग से देते तो चलेगा, लेकिन ये YE वाला फार्मूला आप किसी भी एब्डोमेन में, कोई भी एब्डोमिनल पेन हो उसमें आप दे सकते हैं, ओके। और साथ में आप WE को भी जरूर दीजिए ये सिम्टम्स के अंदर में, क्योंकि ये सिम्टम्स का जो रिलेशन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, तो इसीलिए आप लोगों को WE यहाँ पे देना भी, इसकी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही आवश्यक है, ओके। तो इसी तरह से इसका मैनेजमेंट होता है। एंड इसका मैनेजमेंट का एक ये होता है कि इसका मैनेजमेंट का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसमें क्या होता है करके, शॉर्टली 2 मिनट में, ओके। तो अलग से मैनेजमेंट में आपको दिखाई देगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट आपको एक्जियोटिक मैनेजमेंट होता है, हैप्नोटिक होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल होता है इसलिए हैप्नोटिक, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा मेडिसिन। और थर्ड इज सेडेटिव्स यानी थोड़ा उसको शांत करने वाले मेडिसिन देना पड़ेगा आपको। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि YE या WE 1 2 F1 और A3 ये मेडिसिन आपको देना है इन सेकेंड और थर्ड डायल्यूशन के अंदर में। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा आपको डेफिनेटली। एंड इस वीडियोस को आप जितना शेयर करना है सभी इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ में, जो इलेक्ट्रोपैथ्स होते हैं उनके तरफ आप शेयर कीजिए कि उनको भी ये नॉलेज उनके काम में आना चाहिए, उसको लेके इसमें से। और दूसरी बात कि दिस इज द प्रैक्टिकल, ओके, दिस इज द अप्रोच, प्रैक्टिकली अप्रोच है ये पूरा, ठीक है। एंड यू हैव टू, आप लोगों को मालूम है। और प्लीज़ आप बेल आइकॉन भी दबाइए, जो अगला जो वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड इस क्लास में आप लोग अटेंड रहे प्रॉपरली, इसके लिए मैं आपको थैंक यू टू ऑल डॉक्टर्स, थैंक यू वेरी मच।